बिल्कुल 5 एमएलएस जीते हैं। हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन देंगे, तैयार हैं, लड़ेंगे सीमांचल के लिए, इंसाफ के लिए, पूरे बिहार के गरीब और मजलूम आवाम के इंसाफ के लिए, और जद्दोजहद करते रहेंगे। जो सीमांचल की बुनियादी तकालीफ है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैंने वादा किया कि 6 महीने एक मरतबा मैं जाऊँगा सीमांचल को, इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। एमएलएस की कारकर्दगी को हम देखेंगे। दोस्तों, बिहार में वोट चोरी के बावजूद असदुद्दीन की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। अब उनकी जीत से ये तमाम जो लोग जिन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाह रहे थे वो भी उनके लिए गलत शब्दों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जहां बड़ी बड़ी पार्टियां एनडीए और उसके महागठबंधन की सरकारें थी, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने लंबी जीत हासिल की और इस जीत के सहारे पहली बार असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसी बातें बोली दोस्तों कि ऐसा लगता है कि क्या सच में मुसलमान अब अपनी सरकार बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ राजनीति की इस सियासत में पहला कदम रख चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। एआईएमआईएम की जो पहली जीत हुई है दोस्तों, इससे पहले भी बिहार में असदुद्दीन की जीत हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से महागठबंधन वाली सरकारें थीं, ऊपर से एनडीए की सरकारें थीं, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 उम्मीदवार जीत गए और वो भी 5 विधायक मुस्लिम हैं। ये बहुत बड़ी जीत है उन मुसलमानों की जिन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचकर मुसलमान सियासत में पहला नंबर अपना लगा लिया है। यानी कि जो लोग चाहते थे कि मुसलमान सियासत से दूर रहें, वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी से 5 मुसलमानों को सियासत की जमीन दे दी। अब ये सियासत की जमीन 10 सालों में तमाम वो मुस्लिम सियासतदार पैदा करेंगे जो इस देश में एक बार फिर से मुसलमानों को खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, बामसेफ पर बताया था कि ये तमाम जो पार्टियां हैं वो मुसलमानों की सियासत की जमीन खींच लेना चाहती हैं। जो लोग चाहते थे कि मुसलमान राजनीति में ना उतरें, इसलिए चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन की सरकार, मुसलमानों को टिकट बहुत कम दिया गया था। लेकिन वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम लोगों को टिकट दिया और देखिए शिवान से 5 सीटें निकल गई। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत है और मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मजबूत, जो बोलते हैं कि स्तंभ है, मजबूत खंबा है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसी राजनीति नहीं, कोई ऐसा संविधान नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं सरकार का जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ऑब्जेक्शन ना रखा हो। हमेशा असदुद्दीन ओवैसी लाए नए कानून का हमेशा संघर्षपूर्ण बिल तक फाड़ दिए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक का मसला हो, किसान कानून का मसला हो या फिर वक्फ बोर्ड का मसला, तमाम वो बिल किसी से बिना डरे संसद में गृह मंत्री के सामने फाड़ दिया। ऐसा जिगरा किसी में होता है? ऐसे ही जिगरे वाले मुसलमानों की दामन थाम करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर मुसलमानों का गलत इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों को कभी किसी भी पार्टी में आप देख लीजिए, कोई भी बड़ा विधायक नहीं मिलेगा, कोई भी सांसद नहीं मिलेगा, और जो मिलेंगे वही दरी चादर सामियाना कुर्सी बिछाने वाले मिलेंगे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने ये साबित कर दिया कि मुसलमानों की राजनीति बरकरार है। छोटी ही सही शुरुआत तो असदुद्दीन ओवैसी ने कर दी है। जिस तरह से उनके बयान आते हैं ना दोस्तों, जिस तरह से सरकार और यूपी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को लथेड़ते हैं ना, किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई इस तरह से तर्क बतर्क संविधान अनुच्छेद सबका हवाला दे करके वो लथेड़ते हैं। और अब जब बिहार में उनकी बम्पर जीत हुई है, इसे बम्पर जीत ही कहेंगे दोस्तों, 24 सीट उन्होंने उतारी थी, 24 में से 5 सीटें उनके खाते में आई है। जब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति का सीएम का चेहरा थे। उनके साथ में तमाम महागठबंधन की सरकारें थी, तमाम महागठबंधन के लोग थे। अखिलेश यादव तक वहां पहुंचे थे तेजस्वी यादव की
वोट का प्रचार करने के लिए, जब आचार संहिता नहीं शुरू हुई थी, तब भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हमें गठबंधन में शामिल कर लो। लेकिन क्या अंदर की राजनीति थी अखिलेश यादव की या फिर तेजस्वी यादव की, इन लोगों ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को नहीं शामिल किया। लेकिन आप जानते हैं कि देश में किस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, वोट चोरी की आवाज़ें उठ रही हैं। इन लोगों ने काफ़ी सीटों पर अपने लोगों को उतारा, मुस्लिम विधायक को भी सीट दी, मुस्लिम लोगों को विधायक बनाने के लिए भी इन लोगों ने टिकट दिया, लेकिन नहीं हो पाया, वोट चोरी हो गया। जैसे पहले राहुल गांधी ने खुलासा किया था, उसके बाद बिहार के चुनाव के एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने बम ब्लास्ट किया था, उससे जीत भी नहीं हो पाई और वोट चोरी हो गए। सब कुछ करने के बाद भी बेशर्मी की हद है। हर जगह ईवीएम पकड़ी गई, हर जगह धांधली हुई, हर जगह 4-4, 5-5 वोट की फोटो भी आई। एक नेता है, उनकी बेटी की भी फोटो आई कि दोनों हाथ में स्याही लगी हुई थी। कई जगह ईवीएम पकड़ी गई, ट्रक भर भर के पकड़ी गई। और तो और दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता लागू होने के बाद भी महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाल रहे थे, लुभाने का काम कर रहे थे। ये सब भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन सब षड्यंत्र के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की 5 सीट का आना बड़े ही सवालों के घेरे में आता है कि आखिर जो लोग बड़ी ही मजबूती से बिहार के रहने वाले तेजस्वी यादव, बिहार के रहने वाले लालू यादव, राबड़ी देवी, ये लोग बिहार के राजा रानी हैं और तेजस्वी यादव को वहाँ का सीएम बनाने की सोच रहे थे। लेकिन धांधली हुई, वोट चोरी हुए, लेकिन इन सब का फ़ायदा असदुद्दीन ओवैसी उठा ले गए और 5-5 विधायक अपने दे दिए। दोस्तों ये देखिए, मुस्लिम स्पेस की खबर है कि बिहार इलेक्शन 2025 5 सीटों के साथ AIMIM के पास RJD सहित किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में सबसे अधिक मुस्लिम विधायक हैं। AIMIM का वोट शेयर भी 2020 से 1.3% से बढ़कर 2025 में 2% हो गया। असदुद्दीन की इस जीत के बाद सीमांचल के लोगों के लिए विकास और काम करने की बात कही है। असदुद्दीन ओवैसी के 5-5 विधायक हैं, इससे पहले भी उनके पास 5 विधायक थे बिहार से, लेकिन इस बार जीतना बड़ा मुश्किल था जब सियासत में NDA की तरफ से एक भी मुसलमान चेहरा नहीं था, टिकट दिया ही नहीं, और तेजस्वी यादव की तरफ से भी मुख्तसिर मुस्लिम क्षेत्र पर उतरे थे, उनको टिकट मिला था, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी जीत नहीं पाया। 5 विधायक जो जीते हैं वो तेजस्वी यादव की तरफ से मुस्लिम जीते हैं, 5 असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, यानी कि पूरे बिहार में इतनी बड़ी सीट NDA की ले लीजिए, महागठबंधन की ले लीजिए, उन तमाम सीटों में से अगर असदुद्दीन ओवैसी के विधायक और तेजस्वी के विधायक मिलाकर देखा जाए तो 10 विधायक मुस्लिम जीते हैं पूरे बिहार में। अब ये सोचिए मुसलमानों की संख्या कितनी बड़ी है बिहार में, लेकिन बिहार में मुसलमान जो राजनीति में उतरा केवल 10। अब यही मुसलमान राजनीति को आगे बढ़ाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कौम की जीत के लिए जश्न तो के साथ साथ उस पर काम भी किया जाएगा। सिवान की जो जनता है उसके लिए काम करेंगे असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने अपने विधायकों को भी कहा है कि हमारे विधायक हर महीने, और असदुद्दीन ओवैसी खुद भी 6-6 महीने पर पहुंचेंगे सिवान और वहां की जनता का हाल जानेंगे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको ये लगता नहीं कि मुस्लिम करेगा बिहार पर राज? अब ओवैसी 50% की बारी, ओवैसी ने ठीक कहा था कि हम जो लोग हैं वो 50% पर हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी इस मिजाज से बिहार में आए हैं कि उनको CM का चेहरा बनाया जाए? अभी नहीं तो आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से अपने पैर जमाए हैं बिहार में, आने वाले समय में CM का चेहरा बनने से असदुद्दीन ओवैसी को कोई रोक नहीं सकेगा। अब आएगी 50% की बारी, यानी कि मुसलमानों की अब 50% की बारी आ चुकी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 5-5 विधायकों को उतार दिया मैदान में। कहाँ 1.3%
थे बिहार में, आज 2% है, आज 2% है, कल 10% भी होंगे। फिलहाल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी जीत, जहां इन्होंने एनडीए और महागठबंधन को पछाड़ते हुए 5-5 अपने विधायकों की उतारा था और 24 में से 5 सीटें असदुद्दीन के खाते में आई। अब ये देखना होगा कि बिहार में मुस्लिम विधायक होने के बाद बिहार की जो राजनीति है वो कैसे बदलती है, वहाँ की सियासती ज़मीन कैसे बदलती है, और अंत में मैं ये कहूँगी कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से बिहार में, जिस तरह से रोज़गार ख़राब हुए हैं, वहाँ की चीज़ें ख़राब हुई है, क्या किस तरह से ये एक छोटा सा, मतलब पाँच जो मुट्ठी है उसको बंद कर दीजिए, वो ताकत दिखाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। और आने वाले समय में आज 2% है विधायकों की संख्या मुसलमानों की, कल 10% ज़रूर होगी। यही बात असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी कही थी और अब तो वो जीत ही गए हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी के साथ साथ क्या मुसलमानों की कामयाबी भी इससे जुड़ी हुई है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।